स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हैं, तो आप सभी यही वेट कर रहे होंगे कि हमें जो बेनिफिट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर हमारे अच्छे परसेंटेज आते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छे नंबर से हम पास करते हैं, तो वो इस बार कब तक दिया जाएगा? क्योंकि इस बार का रिजल्ट आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक ऐसे कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। एंड आपने देखा होगा रिजल्ट के टाइम पर भी जो बच्चे मेरिट में आते हैं, जो बच्चे टॉप करते हैं, उनका जो सम्मान समारोह किया जाता है भोपाल में, वो भी इस बार ऑर्गेनाइज़ नहीं किया गया है। तो इन सबका एक मेन रीज़न था कि चुनाव बीच में आ गए थे। एंड अब तो आप देख रहे हैं कि चुनाव भी खत्म हो गए हैं, जो आचार संहिता रनिंग में थी वो भी खत्म हो गई है, यानी कि अब ये सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। ऐसी जो स्कीम आपको दी जाती है, जैसे कि लैपटॉप स्कीम हो गई, स्कूटी स्कीम हो गई, इनके ऊपर भी डिस्कशन स्टार्ट हो जाएँगे, नोटिस आने शुरू हो जाएँगे। एंड कुछ गवर्नमेंट टीचर्स की तरफ से भी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि इन स्कीम्स का बेनिफिट आपको कब तक दिया जा सकता है, इसका डिस्कशन कब होना है, कितने परसेंटेज पर दिया जाना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। एंड तक बने रहिए, नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स की अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, एमपी गवर्नमेंट की 2 बड़ी स्कीम जो कि बच्चों को दी जाती हैं अगर वो 12th में अच्छा परसेंटेज स्कोर करते हैं, जिनमें से फर्स्ट स्कीम है लैपटॉप स्कीम, जिसमें कि आपको 25,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसका अभी तक परसेंटेज क्राइटेरिया 85 रहा है, 75 हो गया है। एंड इस बार जो अनाउंसमेंट की गई थी आपके मामा जी की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग 60 परसेंटेज पर दिए जाने हैं। बाकी सेकंड स्कीम है अपनी स्कूटी स्कीम, जो कि प्रीवियस सेशन से ही स्टार्ट हुई है। इसमें अगर आप अपने स्कूल में टॉप करते हो, अभी तक जो प्रीवियस सेशन था उसमें सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को स्कूटी दी गई थी, यानी कि स्कूटी के पैसे दिए गए थे। एंड इस बार जो अनाउंसमेंट की गई है उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी स्कूटी दी जानी है। यहाँ पर स्ट्रीम वगैरह नहीं देखी जाती है, आपने अपने स्कूल में टॉप किया होना चाहिए, अगर आपके सबसे ज़्यादा परसेंटेज है तो आपको स्कूटी दी जाती है। ये इसका क्राइटेरिया होता है। एंड एक होती है मेधावी स्कीम, इसका बेनिफिट आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, जब आप 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन करवाते हो वहाँ पर इसका बेनिफिट होता है। इन तीनों स्कीम्स के ऊपर मैं आपको डिटेल्ड वीडियो कवर कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कितने क्या परसेंटेज चाहिए रहेंगे, क्या प्रोसेस चाहिए रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सारी चीज़ें आपको तैयार करके रखनी है, जिससे कि जब इनका बेनिफिट दिया जाए तो आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। अब बात ये आती है कि चुनाव तो खत्म हो गए हैं, आचार संहिता भी खत्म हो गई है, अब इन स्कीम्स का बेनिफिट कब तक दिया जाएगा? यानी कि एमपी गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है या फिर नहीं सोच रही है? तो यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट टीचर्स की तरफ से इन्फॉर्मेशन सामने आई, जो कि मीटिंग्स वगैरह में बैठते हैं, तो उनका ये कहना है कि लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि बच्चों का जो डेटा है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। आप सभी का पूरा डेटा आपके डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि आपके स्कूल से एमपी बोर्ड में भेजा जाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती है कि हमारे यहाँ से कितने बच्चों के अच्छे परसेंटेज आए हैं। अब जो भी क्राइटेरिया रखा जाएगा वो उनके ऊपर डिस्कशन होगा और ऑफिशियल नोटिस आएँगे, तभी अपन देख पाएँगे। जैसे कि लैपटॉप स्कीम के परसेंटेज अभी फिक्स नहीं है, अभी 75 परसेंटेज से जिनके ऊपर हैं, उनको अपन मान सकते हैं कि लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। बाकी 60 पर दिया जाता है, नहीं दिया जाता, उसका डिसीजन अभी पेंडिंग है, जो कि अभी आचार संहिता खत्म हो गई है, तो इसके डिसीजन आने शुरू हो जाएँगे। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बता ही दूँगा। बाकी अभी 75 परसेंटेज से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, उन सभी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका जो डेटा है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। आप सभी के स्कूल में अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगे जा रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि एमपी बोर्ड की तरफ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। यानी कि लैपटॉप स्कीम तो स्टार्ट हो गई है, स्कूटी स्कीम का भी सेम ही है। जितने भी अभी गवर्नमेंट स्कूल है, जो टीचर्स मेरे कॉन्टैक्ट में है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाते हैं, उनका भी यही कहना है कि हमारे स्कूल से भी बच्चों का डेटा माँगना शुरू कर दिया है, यानी कि एमपी बोर्ड में डेटा भेजा जाना शुरू हो गया है। ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, बस अभी इसके कुछ डिसीजन आने बाकी हैं। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आएँगे, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा ही। बाकी अभी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो तैयार करके रखने ही है। एंड यहाँ पर डेट की बात करिए, कब तक आपको इन सभी स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाएगा। अब लैपटॉप और स्कूटी स्कीम तो ऐसी है कि इनका बेनिफिट आपको अभी दे ही दिया जाएगा। बाकी जो मेधावी स्कीम होती है उसका बेनिफिट तो वैसे भी आपको नवंबर-दिसंबर तक ही दिया जाता है, जब भी आप उसका फॉर्म भर पाते हो। अभी तो उसके फॉर्म स्टार्ट होंगे नहीं, तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी लैपटॉप और स्कूटी की मेन बात करते हैं, तो इसका जो बेनिफिट है वो नेक्स्ट मंथ में आपको दिया जा सकता है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो नेक्स्ट मंथ में एक सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज़ किया जाना है। अभी सम्मान समारोह क्यों ही हो रहा होगा? आप खुद ही सोचिए, जो टॉपर्स हैं, जिन बच्चों ने टॉप किया था, जो बच्चे मेरिट में आए, तो उनका सम्मान तो होगा ही, साथ में ही आपको जो स्कीम्स के बेनिफिट दिए जाते हैं, इनका बेनिफिट भी वहीं पर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, जब तक आपके मामा जी सीएम थे, तो हर सेशन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता था। जैसे कि लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट अगर देना है, तो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता था भोपाल में, वहाँ से बच्चों के पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते थे। ये जो फ़ोटोज़ वगैरह आप देख रहे हो, ये प्रीवियस सेशन के ही हैं। इनके प्रीवियस सेशन में मामा जी ने ये सारी चीज़ें की थी, यानी कि बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया था, उनको चेक वगैरह दिए थे, स्कूटी वगैरह दी थी। पर इस बार नए सीएम आ गए हैं, यानी कि मोहन यादव जी आ गए हैं। अब ये इस टाइप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, नहीं करते हैं, उसकी अपडेट आनी अभी बाकी है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये प्रोग्राम नेक्स्ट मंथ ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो थोड़ा-सा वेट आपको और करना पड़ेगा, फिर आपको इन सभी स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाएगा। बाकी आप जो बार-बार कमेंट करके पूछते हो कि ये सारी स्कीम्स का बेनिफिट कितने परसेंटेज पर दिया जाएगा, इनका क्राइटेरिया क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि जो अनाउंसमेंट हुई है वैसा होना चाहिए। एंड
हो भी सकता है क्योंकि एमपी में अगर आप देखोगे चुनाव का रिज़ल्ट देखोगे तो पूरे एमपी में बीजेपी है। यानी कि एमपी का जो रिज़ल्ट रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। हो सकता है कि गवर्नमेंट खुश हो के जो अनाउंसमेंट की गई थी आपके मामा जी की तरफ से, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाए। बट फिर भी अपन इसको कन्फर्म नहीं मान सकते हैं क्योंकि अभी तक इनका ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है, कोई नोटिस आता है, वो सब मैं आपको बता ही दूँगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। कोई और आपको डाउट है मन में, कुछ और आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।